एक्शन की शुरुआत हुई। और देखिए जरा, लखनऊ में अवैध निर्माण गिराया जा रहा था। इसी बीच एक इमारत थी जिसे गिराया जा रहा था। ये बड़ी इमारत थी, फर्नीचर की दुकान जिसे गिराया जा रहा था। उसी वक्त एक अफवाह फैलती है। अफवाह ये कि फर्नीचर के दुकान को हटाने के दौरान इसके मलबे में कुछ लोग दब गए। और इस अफवाह के फैलने के साथ ही लोगों का गुस्सा सामने आया। आक्रोशित लोगों ने फिर प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बवाल की शुरुआत हो गई। इसके बाद प्रशासन की टीम को बढ़ा दिया गया। यहां पर पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई। पुलिस फोर्स ने किसी तरह से पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर कंट्रोल कर लिया। और अब प्रशासन की ओर से राहत काम की भी शुरुआत कर दी गई है। प्रशासन बार बार दावे कर रहा है, जो टीम उस वक्त अवैध निर्माण हटा रही थी वो बार बार दावे कर रही है कि कोई भी इंसान मलबे में दबा नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। साथ ही अब रेस्क्यू का काम भी शुरू कर दिया गया है। मलबा हटाने की शुरुआत कर दी गई है। उन लोगों जिनको डर है कि कोई इसके अंदर दबा हुआ था, उनका डर खत्म हो, इसलिए यहां पर प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। साथ ही प्रशासन और पुलिस की टीम लोगों से बातचीत भी कर रही है। लेकिन इस बीच वो लोग भी परेशान हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आसपास कई और दुकानें, कई और मकानें थी और उस पर भी मलबा गिरा और उनका सामान का नुकसान हुआ है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ऋषभ उस महिला से बात कर रहे थे, उस महिला का कहना था कि उसका बहुत सारा सामान जो मकान के अंदर था वो मलबे में दब गया, नुकसान हुआ। हालांकि पहले टीम ने कहा था कि उनके सामान को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सामान का नुकसान हुआ, जिसके बाद वो महिला रोती हुई दिखी। हालांकि जब महिला से ऋषभ ने पूछा कि क्या कोई इसके अंदर दबा भी है, तो उसने इस बात की जानकारी कर दिया, लेकिन वो इस बात से परेशान थी कि उसका नुकसान हुआ है इस कार्रवाई के दौरान, एक्शन के दौरान। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अदालत के आदेश पर ही कार्रवाई हो रही है। पहले नोटिस दिया गया था और अब एक्शन हो रहा है। ऋषभ हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। ऋषभ, पुलिस के अधिकारी भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं। ये बताएं कि इस वक्त क्या अवैध निर्माण वाला एक्शन वो पूरी तरह से रोक दिया गया है या वो भी चल रहा है और रेस्क्यू भी? गई थी। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने आदेश कर दिया था कि 31 मार्च तक एलडीए अकबर नगर को साफ करा ले, कि जो भी अवैध निर्माण हैं उनको साफ करा लिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको सबको आवास देने की घोषणा भी की गई थी, सबसे रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया था और तमाम लोग इसके रजिस्ट्रेशन करा भी रहे थे, क्योंकि ये बात हाईकोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है कि अवैध कब्जा करके झुग्गीवासी जो रह रहे हैं 31 मार्च खाली कर दे। कोर्ट ने राज्य सरकार और एलडीए को 31 मार्च के बाद उस जगह को साफ करने की इजाजत भी दी थी और झुग्गी वासियों की रहने की समस्या को देखते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और एलडीए को आदेश दिया था कि वहां रहने वाले जो भी झुग्गी वासी ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए आवेदन करते हैं तो उसे फ्लैट तुरंत आवंटित किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने जो तमाम झुग्गी वासियों की ओर से 6 दर्जन रिट याचिकाएं थी उनको निस्तारित भी कर दिया था। उसी के लिए यहाँ पर जगह मारी नहीं ईटा गुम्बा चली, आदमी दब गया है, ईटा गुम्बा चला मार खा है, यहाँ ज्यादा बोल रहा है ना, उधर का सोशल मीडिया करो, देखो सब दब गए हैं कौंटीला से। जी ऋषभ, ये बताएं, जिस तरह से प्रशासन कह रहा है कि अफवाह है वो बातें कि मलबे के अंदर कोई दबा है, पर जो इलाकाई लोग हैं उनका आक्रोश भी जायज है। उनका ये कहना है कि हमें उतना समय नहीं दिया गया कि कोई यहाँ पर अपने आवास को छोड़कर वो प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हो सके। और एलडीए को जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 मार्च तक अकबर नगर को साफ कराया जा सकता है। चूंकि बात ये भी आई थी कि एनजीटी के जो तमाम नियम कायदे कानून हैं उसके खिलाफ इस बस्ती के निर्माण की बात अभी तक की जो अदालती कार्रवाई उसमें सामने आई थी। हाँ, ये बात जरूरी हो जाती है कि यहाँ पर जो भी रहने वाले, हाईकोर्ट ने कहा था उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उनका पुनर्वास होना चाहिए। पुनर्वास में क्या जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि उसका पालन नहीं हो रहा है, उनको बसाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन सभी को घर मिलना है, रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि वो किसी प्रक्रिया के तहत नहीं हो रही है। ये आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। लेकिन क्या अदालत ने कुछ ऐसा भी रास्ता दिया है कि जब तक इन्हें विस्थापित नहीं किया जाता, जब तक इन्हें दूसरी जगह पर मकान आवास नहीं मिलता, तब तक इन्हें यहाँ रहने दिया जाए, या पहले एक्शन हो, बाद में जब मकान मिले तब मिले?
ऋषभ, आवाज मिल रही है आपको? जी, आप एक बार अपना सवाल दोहरा दें। जी, सवाल ये है, क्या अदालत ने 31 मार्च तक अवैध निर्माण हटा देने को कहा है? साथ ही जो लोग वहां रह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने को भी कहा है। क्या जब तक आवास न मिले तब तक अवैध अतिक्रमण ना हटे, इस तरह की कोई बात कही है क्या अदालत ने? नहीं, तब तक ये कहा जाए हटाने पर अभी भी कोई रोक नहीं लगी है, कोई स्टे नहीं है। हाईकोर्ट 31 मार्च तक इस पूरे इलाके को साफ करने का आदेश एलडीए को दिया गया। साफ करने का अर्थ यही लगाया जा रहा है कि यहां इसको खाली करवा के और ये जो भी अवैध निर्माण है उनको गिरा दिया जाए। ये भी कहा गया है कि जो झुग्गी वासी हैं उनका पुनर्वास किया जाए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाएं। उसी आदेश के अनुपालन में आज एलडीए और जो प्रशासन और पुलिस की टीम है वो यहाँ पर अवैध निर्माण गिरा रही थी। ये भी कहा गया है कि जो पैसे की बात हुई थी कि यदि सरकार द्वारा जो दिए गए फ्लैट की किस्तें जमा करने के जो 10 साल में अगर कोई नहीं रकम जमा कर पाता है तो 5 साल का उसको अतिरिक्त समय भी दिया जाए, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। और ये भी कहा है कि अगर कोई झुग्गीवासी किस्तें नहीं जमा कर पाता है तो वो मुख्यमंत्री राहत कोष यानी किसी सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का भी हकदार होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से भी माना गया था कि वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से काबिज हैं, लेकिन उनकी ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत ही वहां से हटाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर एलडीए की ओर से जो वकील खड़े हुए तो उनका ये कहना था कि सरकार पहले से ही झुग्गीवासियों के पुनर्वास की बात कह रही है। यह भी तर्क दिया गया कि स्लम एरिया की सारी गंदगी गोमती नदी में गिरती है। यह नदी 50 लाख से अधिक लखनऊ वासियों के लिए पेयजल का स्रोत है। कहा गया कि एनजीटी के तमाम दिशा निर्देशों के तहत कुकरेल के पास इस प्रकार की झुग्गी बस्ती नहीं रह सकती है। कोर्ट ने सारे पहलुओं हो रहा है वहाँ, ये भी बताएं इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ? क्या अभी भी बवाल देखने को मिल रहा है या लोग शांत हो गए हैं? क्या प्रशासन की टीम अब भी वहां पर रेस्क्यू में जुटी है? क्या हो रहा है वहां? नहीं, देखिए अब यहाँ पे ऐसा बवाल जैसा कुछ नहीं है। शुरू में जरूर पथराव हुआ था पुलिस टीम के ऊपर, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस पहुँच गई है, सीनियर अफसरान पहुँच गए हैं, लेडी ऑफिसर्स पहुँच गई हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत की गई है। फिलहाल यहाँ पर पथराव जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा अभी भी है। जो पब्लिक है वो अभी भी नाराज है, उनका गुस्सा, उनका कौन पैसा मांग रहा है? यही जो मकान दे रहे हम लोग को 10-10 लाख रुपया मांग रहे हैं। हम लोग गरीब लोग कहाँ से दे? बताइए, हम लोग 5.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। हम लोग 5.5 लाख 10 लाख ऐसे मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ से देंगे? इतने बड़े बच्चों को हम लोग काट के बनवाया। देखिए, झुग्गी वासियों का जो आरोप है वो भी आप सुन सकती हैं यहाँ पर कि उनका ये कहना है कि हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, तो हमें जो पैसा मांगा जा रहा है, आखिर इनसे पैसा कौन मांग रहा है, किस तरह की डिमांड हो रही है, अब ये सरकार को भी जांच करनी होगी इसकी। बिल्कुल ऋषभ, और जब भी इस तरह का कोई एक्शन होता है, इस तरह का बवाल होता है, तो एक सवाल और उठता है कि जब ये अवैध झुग्गी बस्तियां बस रही थी उस वक्त एलडीए का अधिकारी कहां थे, एलडीए प्रशासन कहां था? उस वक्त आखिर नजर क्यों नहीं पड़ती है? जब ये अवैध निर्माण कई साल पुराने हो जाते हैं, जब वहां पर आबादी बढ़ जाती है, जब अदालत संज्ञान ले, जब अदालत में मसला जाता है, तब एक्शन की शुरुआत होती है। ये बताएं, यहाँ कितनी बड़ी आबादी है जो इस पूरे एरिया में रह रही है, जो इस एक्शन से प्रभावित हुई है? देखिए, करीब 30-40 हज़ार की यहाँ पर आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है। और चूँकि हाईकोर्ट का आदेश हुआ है, लिहाजा उस आदेश के अनुपालन में यहाँ पर इस अवैध निर्माण को गिराने की ये पूरी कवायद चल रही है। और आज ऐसा हो गया अचानक कि एक अफवाह फैलती है कि एक निर्माण गिराने के दौरान एक हादसा हुआ है, कुछ लोग उस मलबे में दबे हुए हैं। और इसी बीच जो आक्रोशित यहाँ की जनता है, जो यहाँ के लोग रहने वाले नुमाइंदे हैं, वो पुलिस पर पथराव करते हैं। फिर पुलिस की ओर से भी जवाबी पथराव किया जाता है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने भी पथराव किया है, उनके ऊपर पुलिस ने भी लाठियाँ चलाई हैं। हालांकि पुलिस की ओर से यहाँ पर जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि मलबे में कोई दबा है या नहीं दबा है, लेकिन एलडीए और प्रशासन की ओर से एहतियात बरती गई थी। उस इलाके को खाली कराने के बाद ही वहां पर अतिक्रमण गिराया जा रहा था। और यहाँ भी अभी तक इस बात की तस्दीक जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो नहीं कर पाए हैं कि वहां पर कितने लोग दबे हैं। जी, और प्रशासन का क्या कहना है? अब ये एक्शन जो अवैध निर्माण को तोड़ने का काम है वो जारी रहेगा?
देखिए, अब तो यहाँ पर चूंकि रात हो गई है, लिहाजा इस वक्त तो अतिक्रमण नहीं गिराया जाएगा। अब आज जो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस प्रशासन के, एलडीए की, उनकी बीच में मीटिंग होगी। फिर इसके बाद तय किया जाएगा कि कल सुबह चूंकि अतिक्रमण नहीं गिराया जाएगा, ऐसा तो अभी कहीं नहीं किया गया, और हाईकोर्ट का भी आदेश है कि इसको गिराया जाएगा। तो अब ये तय किया जाएगा तरीका क्या होगा, क्या जिस तरीके से गिराया जा रहा था वो मुफीद है, उससे किसी का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा, या और कौन सी एहतियात बरती जानी चाहिए अतिक्रमण अवैध निर्माण गिराने के दौरान। ये बात आज रात की मीटिंग में तय हो जाएगी। जी ऋषभ, बने रहे हमारे साथ। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से बवाल की शुरुआत हुई है अकबरनगर, जहां पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए एलडीए की टीम पहुंची हुई थी। लेकिन इसी बीच एक अफवाह फैलती है। अफवाह ये कि बिल्डिंग को गिराने के दौरान मलबे कई लोग दब गए, और दूसरी तरफ लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर भी कि एलडीए की ओर से वक्त नहीं दिया गया इन्हें अपनी जगह को खाली करने का, जबकि एलडीए का कहना है कि पूरा वक्त दिया गया, नोटिस दिए गए और उसके बाद सामान खाली करने का भी वक्त दिया गया, जिसके बाद रिएक्शन की शुरुआत हुई। गुस्साए लोगों ने टीम पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ी, और इस वक्त लोगों में गुस्सा है। हालांकि हालात कंट्रोल में है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। कई सवाल हैं, कोई कह रहा है कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं पुनर्वास के लिए, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल लोग कर रहे हैं कि अब ये रात कहाँ बिताएंगे, कहाँ जाएंगे, बिना इन्हें कहीं और शरण मिले ही इनके घर को उजाड़ दिया गया। लेकिन अदालत के आदेश पर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। तो एलडीए का साफ कहना है कि वो तो आदेश का पालन कर रहा है। ऋषभ हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आपने कहा कि आज मीटिंग होगी, ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि एक्शन लेना ही है, लेकिन किस तरह से लिया जाए। आज की मीटिंग कहां होनी है, कब होनी है, कौन कौन वहां मौजूद होंगे मीटिंग में? देखिए, अभी जो बताया गया उसमें एलडीए के वीसी मौजूद रहेंगे, जो यहाँ नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं लखनऊ पुलिस के उपेंद्र गौर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो चूंकि अब ये पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश से हो रही है, लिहाजा कार्रवाई रुकेगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसका कंप्लायंस कराना ही है पुलिस प्रशासन एलडीए को। लेकिन आज जो अफवाह फैली है, क्या वो अफवाह मात्र ही थी? चूंकि अभी भी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये नहीं बता पा रहे हैं मलबे में अगर कोई दबा है तो कौन दबा है, कितने लोग दबा हैं, अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है। और प्रशासन भी इस पूरी खबर को अफवाही मान रही है। उनका कहना है कि नहीं, हमने तमाम एहतियात बरते थे, वहां कोई भी दबा नहीं है। लेकिन अभी भी मलबे में खोज जारी है, पुलिस प्रशासन की टीम लगी है उसको खंगालने में। तो अब जो प्रक्रिया हो रही थी अवैध निर्माण गिराने की, क्या उसमें कोई खामी है? अगर खामी है तो उसको दुरुस्त किया जाए। तो कल सुबह से अब ये आज रात तय हो जाएगा, और कल सुबह से अगर कोई दूसरी प्रक्रिया, कोई दूसरा तरीका बनता है तो उसके हिसाब से, उसके लिहाज से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण बने हुए अवैध निर्माण है उनको गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी बीच यहाँ पर चूंकि पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं और लोगों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है कि जो हाईकोर्ट के आदेश में है कि उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस का, वो इनके साथ पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर उसमें भी पैसे लेने, घूस लेने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा इन आरोपों की आज जांच होती है कि नहीं, ये जो मीटिंग करते हैं उसमें इस पर चर्चा होती है कि नहीं होती है, तो उस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। जी बिल्कुल। और ऋषभ, क्या ये भी मुमकिन है कि प्रशासन के एक्शन में खलल डालने के लिए कुछ लोग सोची समझी रणनीति के तहत या साजिश के तहत कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई हो, फिर प्रशासन की टीम पर अटैक किया हो? क्या ये भी मुमकिन है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ पर बरसों से जमे हुए, करीब 30-40 साल पुरानी ये बस्ती है, अच्छी खासी यहाँ पर आबादी है। तमाम ऐसे लोग बड़े यहाँ पर व्यापारी कारोबारी भी हैं जिन्होंने फर्नीचर के और तमाम अन्य उत्पादों के बड़े बड़े अपने शोरूम बना रखे हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। तो जिनका बरसों से बसा बसाया घर गिराया जा रहा है, उनके दुकान मकान गिराए जा रहे हैं, शोरूम गिराए जा रहे हैं, गोडाउन गिराए जा रहे हैं। तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब ये अगर अफवाह थी तो ये कहाँ से फैली है, उसका सोर्स तलाशने की कोशिश की जा रही है। ये भी कोशिश की जा रही है जानने की कि क्या किसी साजिश के तहत इसको किया जा रहा है। तो पुलिस, एलआईयू जो लोकल इंटेलिजेंस है, वो भी अपना काम कर रही है, और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस करने का दबाव है। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जो इनके रिहेबिलिटेशन की बात की है, इनके पुनर्वास की बात की है, इनको कैसे वो आवास मुहैया कराया जाएगा, इसके ऊपर भी पुलिस और प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ऋषभ, ये भी पता है अदालत के आदेश में क्या कोई वक्त भी निर्धारित किया गया है कि इन सभी लोगों को जो प्रभावित हो रहे हैं उन्हें कब तक ये आवास उपलब्ध करवाना है? इस तरह की कोई समय सीमा भी है?
देखिए ये साथ साथ साइमल्टेनियसली ये पूरी प्रोसेस चल रही है कि यहाँ पर लोगों को खाली भी करवाया जा रहा है और हाईकोर्ट का आदेश है साथ ही साथ उनका पुनर्वास भी करवाया जाए। उसके लिए 2-3 जगह यहाँ पर चिन्हित भी की गई जहाँ पर इन लोगों को बसाने के लिए बात कही गई है। प्रशासन का ये भी कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको वहाँ पर आवास दिया जा रहा है और उसकी कुछ उनको किस्तें देनी होंगी, कुछ डाउन पेमेंट देना होगा, वो कितने समय में देते